दो वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे थे। अभी हम लोग जो पॉलिनोमियल देखेंगे चैप्टर, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो आप देख लो कि इसमें पूछ रहा है कि क्या ये जो लिखा हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आप बोलोगे हाँ ये एक पॉलिनोमियल है। यस, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल का यूज़ किया गया है, भले ही वेरिएबल के पावर अलग अलग हो, एक में 2 है, एक में 1 है, तो जो x की पावर रहती है, चाहे 2 रहे या x की पावर 1 रहे या x की पावर 3 रहे, ये क्या कहते हैं? कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है, मतलब ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है। अब ये दूसरा वाला पूछ रहा है y² प्लस 2, तो आप क्या क्या करोगे? आप क्या कहोगे? हाँ ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, y²/2 ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। फिर 3√t प्लस t√2। ठीक है, अब बोलो। हाँ, तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है। हाँ, ये तो पॉलिनोमियल है। यस, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। नो, क्यों? क्योंकि बेटा जी यहाँ पे t की पावर रूट में है, रूट यानी कि t की पावर 1/2 हो गई। ठीक है, और जब ये चीज़ आपको होल नंबर चाहिए, होल नंबर यानी कि 1 2 3 4 ये सारे नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? अब मुझे ये बताओ y प्लस 2/y, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 2/y है, यानी कि हम कहेंगे y की पावर -1 है, और ये होल नंबर है क्या? ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, ये तो एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, इसलिए ये नहीं है। इसके बाद देखो x² प्लस y³ प्लस t, क्या ये है? नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। एक तो यहाँ पर कितने सारे वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, x का, y का और t का, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? जब भी एक पॉलिनोमियल लिखते हैं बेटा, पॉलिनोमियल लिखते हैं ना, पॉलिनोमियल का पूरा एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो देखो जैसे मैंने 3x² प्लस 2 किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? उसके डिग्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिग्री। ये क्या है? एक कांस्टेंट। ये क्या है? एक कांस्टेंट। ये क्या है? एक वेरिएबल, एक वेरिएबल। और ये क्या है बेटा जी? उसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ठीक है, क्लियर है ना? अब इसने क्या पूछा है? x² का कोफिशिएंट, तो इसमें x² का मतलब क्या है? x² के आगे 1 है, इसमें x² के आगे क्या है? -1 है, इसमें x² के आगे क्या है? π/2 है, और इसमें तो है ही नहीं कुछ। क्लियर? बताओ, समझ में आ रहा है आपको? ये देखिए, इसमें भी मैं अगर दिखाऊं इस पेज में, तो देखो π/2 है, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है। अगर लिखो x माइनस, तो इसमें क्या हो जाएगा? x² के आगे 10 लिखा है यहाँ पर। इस एक्सप्रेशन में देखो x² है क्या, इधर वाले एक्सप्रेशन में? तो 0 इंटू x² हो सकता है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0 इंटू x², तो आप बोल देना कि भैया x² का कोफिशिएंट 0 है। ये हो सकता है। समझ गए बात को? हाँ, इसको नोट डाउन कर लो। समझ में आया ये चीज़ मैंने क्या बोली है? जब भी बायनोमियल एक्सप्रेशन होता है तो हमारे पास कुछ इस टाइप का होता है, और जब भी मोनोमियल एक्सप्रेशन होता है तो हमारे पास कुछ इस टाइप का होता है। क्लियर? अब देखो, जैसे कि अगर मैंने ये कहा है कि बायनोमियल बताओ, डिग्री 35 है, तो हम क्या करेंगे? एक हम लोग लिखेंगे x की पावर 35, क्योंकि उसने डिग्री 35 बोला है, और साथ में बायनोमियल भी बोला है, तो x की पावर 34, दो टर्म लिखने पड़ेंगे कि नहीं? दो टर्म लिखने पड़ेंगे। समझ गए? और फिर इसने क्या बोला है कि मोनोमियल लिखो जिसकी डिग्री 100 रहे, तो हम क्या लिखेंगे? मोनोमियल सिर्फ एक लिखना पड़ेगा, लेकिन डिग्री क्या लिखना पड़ेगा? 100। समझ गए बात को? राइट? डिग्रीज का मतलब होता है, डिग्री का मतलब होता है कि x की पावर कितनी चढ़ी हुई है। ठीक है, ये उसकी डिग्री है। अब मान लो कि कोई एक्सप्रेशन है जिसमें कि बहुत सारे पावर्स के टर्म्स है, मतलब मोनोमियल नहीं है, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे किस्म के हैं, तो आप क्या करोगे? अच्छा बताओ, ये कितना है? ये एक ट्राइनोमियल है कि नहीं? ये एक ट्राइनोमियल है, बताओ है कि नहीं? तीन तीन है ना, 1 2 3। अच्छा, साथ ही साथ इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? x की 3 है, तो इस ये कितने डिग्री का हो गया? इसकी डिग्री क्या हो जाएगी फिर? 3। ठीक है, अब ये देखो कितने का है? ये एक बायनोमियल है, लेकिन इसमें x की डिग्री क्या है? मतलब वेरिएबल की डिग्री क्या है? 2। अच्छा, ये क्या है? ये भी बायनोमियल है, लेकिन वेरिएबल की डिग्री क्या हो जाएगी बताओ? t की पावर कितनी है? हाँ, अच्छा, ये कितने का होगा?
ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल है ही नहीं यहाँ, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। डिग्री क्या हो जाएगी, 0। ये क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो मैंने आपको ये कहा है कि जब जो डिग्री होती है वो x की पावर कितनी है यही कहती है। तो अगर डिग्री x की इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, यानी कि डिग्री जो है 1 है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अगर डिग्री जो है वो 2 है तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। अगर यही डिग्री आपकी 3 हो गई तो वो क्या हो जाएगी, क्यूबिक। क्या हो जाएगी, क्यूबिक। अब आप मुझे बताओ ये क्या होगा, इसमें डिग्री कितनी है, मैक्सिमम 2 है, डिग्री मैक्सिमम 2 है, तो यानी कि डिग्री जब आपकी 2 है तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। इसमें क्या है डिग्री बताइए, 3 है, गुड। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। क्यूबिक। इसमें डिग्री कितनी है बेटा जी, 2, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब बताओ इसमें डिग्री कितनी है, 1, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब लीनियर। इसमें बताइए डिग्री कितनी है, क्या है डिग्री, टी की पावर 1, यानी कि ये भी क्या हो गया, लीनियर। ठीक है, इसमें डिग्री कितनी है बेटा जी, 2, वेरी गुड। तो यानी कि ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। अच्छा, इसमें डिग्री कितनी है बेटा जी, 3, यानी कि ये क्या हो गया, क्यूबिक। क्लियर है ना, डिग्री के साथ साथ क्या हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल। क्लियर। अब इसको नोट करो, क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। अब पहले x इजिकल टू 0 पर पॉलिनोमियल क्या है, देखो पॉलिनोमियल जो px है वो हमारा क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब पॉलिनोमियल जब x इजिकल टू 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, यानी कि ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये सिर्फ 3 बचा। ठीक है, तो p x इजिकल टू 0 क्या हो जाएगा, 3। अब क्या बोला है, -1, तो p की वैल्यू x इजिकल टू -1 पर क्या हो जाएगी, 5 इंटू -1 -4 -1 टू द पावर 2 प्लस 3। अब आप मुझे बताओ 5 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 यानी कि +1, और +1 इंटू -4 तो क्या हो जाएगा, -4 ही रहेगा। क्लियर। अच्छा, अब ये +3 तो ऐसे ही उतर जाएगा। अब आप मुझे बताओ -5 प्लस -4 इज इक्वल टू -9, -9 प्लस 3 यानी कि -6 होगा कि नहीं, -6। हाँ, तो p x इजिकल टू -1 पर क्या आया, -6। अब क्या बोल रहा है, x इजिकल टू 2 पर, तो p x इजिकल टू 2 पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 -4, 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 दूनी 10 -4, 4 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 प्लस 3। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 16 प्लस 3, होगा कि नहीं। तो ये क्या करेंगे, 13 हो जाएगा और इधर 16 है, तो यानी कि -3 होगा कि नहीं, होगा ना। हाँ, समझ में आ गया क्या कह रहे हैं ये लोग। हाँ, अब इसको नोट, वेरीफाई द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पे वो दे रहा है, मतलब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ है, x इजिकल टू -1/3, x इजिकल टू -1/3। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर उसको बैठाओगे बेटा, समझ में आ रहा है। यानी कि पॉलिनोमियल हमारा जो x का है वो क्या है, 3x + 1। अब जीरोज x इजिकल टू -1/3 यानी कि p टू द पावर, आप क्या करोगे, p का जो x की वैल्यू है वो -1/3 पुट कर दो, यानी कि 3 इंटू -1/3 प्लस 1, तो ये तो क्या आ जाएगा, -1 + 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, आप बोलोगे कि ये इसका 0 पॉइंट है। मतलब अगर जो गिवन पॉइंट है उस पॉइंट को अगर मैं पॉलिनोमियल के इक्वेशन में बैठाऊं और मेरा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाए अगर सॉल्व करने के बाद, तो आप यही कहोगे कि हाँ वो उसका 0 पॉइंट है, वो उसका 0 पॉइंट है। जैसे कि मान लो कि ये वाला क्या है, x की वैल्यू 1/2, पॉलिनोमियल क्या है बेटा जी हमारा, 2x + 1, और x की वैल्यू क्या है, 1/2। तो पॉलिनोमियल p 1/2 निकालते हैं, देखते हैं 0 पॉइंट है कि नहीं। तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो ये तो बेटा 1 + 1 आ गया, यानी कि 2 आ गया, 0 तो आया नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये उसका 0 पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो यही ऐसे ही चेक करना पड़ता है कि 0 पॉइंट है कि 0 पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसने क्या कहा है कि जीरोस कैसे करते हैं हम लोग एक तो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ था, जैसे कि x इजिकल टू 1/2, तो पॉलिनोमियल में इसको बैठाया और देखा कि भैया ये 0 के इक्वल है तो 0 पॉइंट है, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो 0 पॉइंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला है, यहाँ पे बोला कि 0 निकालो, मतलब वो पॉइंट ही निकालो 0 का। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, जैसे कि पी एक्स इजिकल टू हमारा दिया है x + 5, तो 0 पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, p ऑफ x को इक्वल टू 0 कर देते हैं, यानी कि x + 5 को इक्वल टू 0 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, x इजिकल टू -5 आएगा कि नहीं।
आएगा ना, x इजिकल टू -5, यानी कि ये इसका 0 पॉइंट है, जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है वो इसका 0 पॉइंट है। इसी तरह अगर मैं ये वाला लूँ तो पी एक्स इजिकल टू क्या है हमारे पास 2x + 5 है। अब इसका 0 पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी एक्स इजिकल टू 0 करना पड़ेगा, यानी कि 2x + 5 इजिकल टू 0 करना पड़ेगा, यानी कि 2x इजिकल टू -5 और x इजिकल टू क्या आ जाएगा -5/2। तो यानी कि -5/2 क्या है, 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट है। किसका 0 पॉइंट है, इस थर्ड नंबर वाले पॉलिनोमियल इक्वेशन का। समझ गए बात को। अब अगर ये वाला दिया रहता तो हम क्या करते, 3x इजिकल टू 0 करते, तो इससे क्या हो जाता, x इजिकल टू 0 जो होगा वो हमारा 0 पॉइंट होगा। क्लियर। हाँ, अब इसको करते हैं कि नहीं, नॉर्मल जब डिवीजन करते हैं। अब हम लोग अलजेब्रा का डिवीजन करेंगे, तो इसमें इसने हम लोग को फाइंड करने को बोला है, जबकि हम इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि x³ + 3x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1। समझ गए बात को। अब तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम सीधा सीधा ऐसे नहीं लिखेंगे कि x + 1 डिवाइडेड बाई x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं कलर चेंज कर रही हूँ जिससे कि आपको ईजी हो समझने में। अब हर वक्त सबसे पहला वाला देखा जाता है, ठीक है बेटा। तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाएगा, तो यानी कि x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x³ आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। देखो खबर क्या रहे हैं, x² को हम x + 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x³ + x² आ जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं। फिर यहाँ पर क्या आया, इसका मतलब x³ + x²। अब हमें माइनस करना होता है बेटा जी, तो जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो इसको काटो तो ये 0 आ गया। लेकिन यहाँ पर +3x² है, -x² है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको एक नीचे उतारेंगे, +3x एक ही नीचे उतरता है। अब बताओ मुझे x² लाना है, 2x² लाना है, तो क्या मैं इसको 2x से मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, यानी कि 2x को अगर मैं x + 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा। आएगा कि नहीं, ये 2x पहला वाला ही हमें हमेशा चेक करना होता है, याद रहे। तो आ जाएगा, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, यानी 2x से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास 2x² + 2x आया। अब फिर से माइनस करेंगे, माइनस करने पर ये तो कट के 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर जब माइनस साइन चेंज करना पड़ता है, माइनस पर माइनस साइन चेंज करना पड़ेगा, तो 3 से 2 गया तो कितना बचा, 1 बचा ना, 1x बचा, या x लिखो। फिर हम लोग इसका 1 उतारेंगे, +1। ठीक है। अब देखो ये सेम चीज़ है, तो +1 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा ना। अब माइनस करने पर माइनस साइन चेंज करो तो ये भी 0, ये भी 0, तो इसका रिमाइंडर क्या आया, 0, और क्वोशंट क्या आया, ये x² + 2x + 1। समझ में आया कि नहीं बेटा जी। इसने बोला इसी एक्सप्रेशन को 5 + 2x से करो, ठीक है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि x³ + 3x² + 3x + 1, इसको क्या करना है, 5 + 2x लिखो या 2x + 5 लिखो, बात एक ही है, ऐसे करो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको नीचे लाएंगे ना, यानी कि हम लिखेंगे कि, फिर से लिखते हैं, 2x + 5 डिवाइडेड बाई x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है, ऐसे करना है हमें। मैं कलर चेंज कर रही हूँ जिससे कि आपको ईजी हो समझने में। अब देखो वापस मुझे x³ लाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, यहाँ पर 2x है, तो अगर मैं इसको 1/2x² से मल्टीप्लाई कर दूँ 2x + 5 को, तो मुझे बताओ क्या आ जाएगा, 1/2x² × 2x + 1/2x² × 5, यही हुआ। यानी कि ये तो कट गया, ये मेरा x³ आ गया, और ये क्या बना, 5/2x² बना कि नहीं बना, बताओ, बना ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2x², तो ये क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5/2x²। अब माइनस माइनस करेंगे क्योंकि मुझे तो सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये तो कट गया पूरा। ये क्या बचा बेटा जी, 3x² माइनस 5/2x², तो ये हो जाएगा 6x² - 5/2, होगा कि नहीं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1, तो x²/2 आ गया, आ गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस में ही आएगा, x²/2, और एक तो उतारना होता है, तो यानी कि +3x। ठीक है। अब मुझे लाना बेटा जी क्या है, x 1/2 लाना है, और यहाँ पर हमारे पास 2x है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, तो बताओ। अगर हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/4x × 2x + 5, तो क्या आएगा बताओ,
1/4x इंटू 2x, ये आ जाएगा आपका 2x² 2, और ये आ जाएगा आपका 5/4x। आएगा कि नहीं? आएगा ना? तो मैं क्या किया, 1/4x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा बेटा जी आपका x² 2 प्लस 5/4x। तो माइनस माइनस ये कट गया, पूरा 0 हो गया। ये करो तो ये आपका क्या है, 3x माइनस 5/4x, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 5x/4। तो ये क्या आ जाएगा, 12 में से 5 गया, 5 और 2 7, 7x/4, राइट, 7x/4। और ये आपका क्या नीचे उतरेगा, क्या 1 प्लस 1, ठीक है। अब बताओ 7x/4 कैसे लाएं? तो बेटा जी इसका मतलब क्या होता है ना कि इससे क्या मल्टीप्लाई करे कि मेरा ये आ जाएगा, समझ रहे हो बात को? तो क्या मल्टीप्लाई करे, 7x/4 लाना है। मतलब 2x को किससे मल्टीप्लाई करे कि 7x/4 आ जाए, तो y क्या हो जाएगा, 7x/4 1/2x, यही ना हो जाएगा इसका मतलब। तो इस x तो काट दो और 7/8 कर दो। तो अगर मैं 7/8 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो आ जाएगा मेरा आंसर 7/8 इंटू 2x प्लस 5, तो क्या आ जाएगा बताओ, 14/8x, ये आएगा। यस मैम, और मैं प्लस 5 भी है तो 35/8 होगा ना। 7x। बेटा जी कैसे लाए हम, देखा ना। अब इसको उतारिए फटाफट, यानी कि 4x², फिर 1/3, तो यानी कि 1/9x², माइनस 2×2 = 4, 4/3। देखो समझ में आ गया ये। क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखो सिंपली 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, बहुत ही आसान सा 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, और ये हम लोग बचपन में सीखते भी हैं। पर क्या हम इस मल्टीप्लिकेशन को जो फॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी है उस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा बेटा, ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या है, देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का प्लस b² प्लस 2ab होता है, ठीक। एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab, और एक होता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँ तो क्या मेरा हो जाएगा। अभी पहला वाला एग्जाम्पल क्या है, 103 इंटू 97। अच्छा एक बात बताओ, ये नंबर 100 प्लस 3 हो सकता है क्या, और ये वाला नंबर 100 माइनस 3 हो सकता है क्या, हो सकता है, हो सकता है ना। तो क्या मैं 100 को a ले लूँ और 3 को b ले लूँ, तो एक बार a प्लस बी है और एक बार a माइनस बी है कि नहीं। यस मैम, तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकती, जिसमें एक बार 100 का स्क्वायर कर दूं माइनस एक बार 3 का स्क्वायर कर दूं, कर सकती हूँ ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 10,000 माइनस 9 हो जाएगा सीधे सीधे। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9,991। देखो कितने इजीली मैंने इस मल्टीप्लिकेशन को आंसर सॉल्व कर दिया, समझ गए बात को। यस मैम, ध्यान से। नेक्स्ट क्या है, 103, 103 इंटू 103, तो क्या मैं इसे 103 का स्क्वायर कर सकती हूँ, कह सकती हूँ, या मैं इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर, कह सकते हैं क्या। यस मैम, तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। क्या है 103 इंटू 103, 103 इंटू 103, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 103 का होल स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इसमें बैठाते हैं, तो 100 a इज इक्वल टू 100 और b इज इक्वल टू 3, तो 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस ये हो जाएगा 9 प्लस 200, या हम 300, या ये कर सकते हो 100 इंटू 6, तो 600 लिख दो डायरेक्टली। तो ये क्या हो जाएगा 90, ठीक है, फिर 6 और इधर से आपका 10,000। क्लियर है, लिया है 103 इंटू 107, ठीक। क्या मैं इस चीज़ को, ये 7 है और ये 3 है, तो क्या मैं 3, तो एक बात बताओ 110 माइनस 7 और
110 प्लस 7 कर सकती हूँ क्या? कर सकते हैं? यस मैम। एक सेकेंड, क्या है हमारे पास? हमारे पास है 103 इंटू 107, यही है ना? यस ठीक है, अब देखो मैं इसको 105 के साथ कर सकती हूँ। 105 माइनस 2 और 105 प्लस 2 आ सकता है। ये क्या हो जाएगा? 103 हो जाएगा और ये 107 हो जाएगा। बन गया अपना काम। तो ए क्या हो गया? 105 और बी क्या हो गया? 2। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, यानी कि मैं क्या करूँगी? 105 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, कर लूँगी ना? क्वेश्चन में दिया है 105 इंटू 106, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6। ठीक है, ओके। अब हमारे पास देखो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब ए क्या है हमारे पास? 5, बी है हमारे पास 6 और एक्स है हमारे पास 100। ठीक है, तो इसके हिसाब से बैठाओ 100 का स्क्वायर ए प्लस बी 6 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 30 इंटू 100 तो 3,000 प्लस 30। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10,000 3,000 और 30, तो 03031। ओके, क्लियर है ना? 11130, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस है। ओके, क्या हुआ है? एक्स प्लस 1/x² इजिकल टू 30। तो पूछा है एक्स प्लस 1/x क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या दिया हुआ है। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करूँ तो क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab इजिकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? लिख सकती हूँ ना? हूँ बेटा। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो क्या ये एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है? पूछा हमसे ये है। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकती कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²? हो सकता है ना? बताओ। अब ये x कट गया तो मेरे पास बचा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इजिकल टू, ये तो वैल्यू दिया हुआ है 27, दिया है ना? तो ये 27 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा ना? 29। तो हमसे पूछा सिर्फ ये सिंगल है, तो मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगी। स्क्वायर रूट करने पर इधर क्या हो जाएगा? 29। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 29। ठीक है? ओके, अब अगर ये माइनस दिया है तो माइनस का माइनस की तरह निकालेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ के बात को? ट्राई करोगे? दूसरा वाला ट्राई करो, x माइनस 1/x का।